भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अश्लीलता और फुहड़ता के कारण लोगों के बीच इतना विवाद पैदा हो रहा है, इतना मतभेद पैदा हो रहा है कि हम क्या ही कहें। लोगों के बीच आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और ये लोग जो भोजपुरी के कलाकार हैं, सिंगर हैं, वो सब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ ये सुधारने में लगे हुए हैं भोजपुरी को, दूसरी तरफ भाजपा वाले जो अश्लील फैलाते हैं उसको सांसद बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, भोजपुरी से ही हमारी पहचान बनी है, तो हर कोई चाहता है कि जहाँ से पहचान बना हो, जिस घर में जन्म लिया हो, वो घर सुंदर हो। हमारे साथ अभी संतोष रेणु यादव जी हैं और हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अश्लीलता और फुहड़ता के कारण लोगों के बीच इतना विवाद पैदा हो रहा है, इतना मतभेद पैदा हो रहा है कि हम क्या ही कहें। लोगों के बीच आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और ये लोग जो भोजपुरी के कलाकार हैं, सिंगर हैं, वो सब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पे बात करने के लिए संतोष रेणु यादव हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छा भाषा है, भोजपुरी बहुत ही अच्छा भाषा है और भोजपुरी को लोग बर्बाद कर रहे हैं अश्लील और फुहर गाना गाकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कलाकार जो होते हैं वो बिल्कुल इसके लिए हम दोषी नहीं मानेंगे कलाकार को, ना पब्लिक को दोषी मानेंगे। ये लोग भोले भाले हैं, चाहे कलाकार हो या पब्लिक हो। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए थी पहले, जो कि भाजपा की सरकार 17 साल से थी यहाँ पे। अभी यूपी में भी सरकार है भाजपा की, उसने पहल नहीं किया। अभी वर्तमान में महागठबंधन की सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और कला एवं संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी, ये तीनों मिल बैठ करके एक पहल किए हैं भोजपुरी के लिए, भोजपुरी को सुधारने के लिए, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब एक तरफ ये सुधारने में लगे हुए हैं भोजपुरी को, दूसरी तरफ भाजपा वाले जो अश्लील फैलाते हैं उसको सांसद बनाने में लगे हुए हैं। जो लहंगा रिमोट से उठा दिया उसको रवि किशन को सांसद बना दिए। जो लड़की ही हाई वोल्टेज वाली गाय उसको भी सांसद बना दिए। ही हंस दे रिंकिया के पापा, उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिए। तो अब जब तक कि हम लोग भाजपा को इस देश से हटाते नहीं हैं, तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे ना, क्योंकि ये लोग हर तरीके से देश को खंडित कर रहे हैं, देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लेडी गायिका है जिनका नाम तन्या झा है, जानते हैं तन्या झा को? सुने हैं ना? उसका गाना आता है 10 दे के किस लब, 20 दे के मिस लब, 500 1000 दे के हो में से चीख लब। ये सब गाना क्या है? मतलब ये सब लोग के ऊपर परिवार में अगर कोई सुन सकता है क्या? अगर सुनेगा भी, छोटे छोटे बच्चे जब सुनेंगे तो उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी एक गाना हाल फिलहाल में गाना आया है कि इसी गाना विवाद हुआ था कि चिराग से भतार चाहिए से गाना आया था। इस पर मतलब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दी है, उस पर क्या कहेंगे आप? हर किसी की अपनी स्वतंत्रता है और हर किसी के अपने विचार हैं। स्वतंत्रता की मतलब ये नहीं है कि हम लोगों में मतभेद पैदा कर दें। हर किसी की अपनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भाजपा भी जो कर रही है, भाजपा आज जिसको प्रमोट कर रही है वो सब तो अश्लील के अश्लील हैं। भाजपा जिसको प्रमोट किया सब के सब अश्लील हैं। अभी तन्या झा के बारे में क्या कहें? हो सकता है वही सब देख करके इधर भी विचार बदला होगा। अच्छा, उन लोगों का भी देख कर विचार बदला होगा। इसको कहीं नेता तो नहीं ना बनना है। अब तो निजी विचार हम किन्हीं का कुछ नहीं कर सकते ना। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो भाजपा के लोगों को देख करके विचार बदला होगा। भाजपा के विचारधारा की जो अश्लील है भाजपा में जाएगा, वहाँ सांसद बना दिया जाएगा। अच्छा भैया, आप पेशे से सिंगर हैं, कलाकार हैं और आपका कभी मैं जातिवाद फुहरता गाना नहीं सुना है, और जो फुहर जातिवाद गाना गाता है उसको गाइडलाइन करते हैं आपकी नहीं भाई सही गाना गाओ। क्या रीज़न है आपका? मतलब क्या मकसद है आपको भोजपुरी को कहाँ तक ले जाने की प्रयास है? देखिए, भोजपुरी से ही हमारी पहचान बनी है, तो हर कोई चाहता है कि जहाँ से पहचान बना हो, जिस घर में जन्म लिया हो, वो घर सुंदर हो। और हम भी वही चाहते हैं कि हमारे सभी लोग, सभी भाई खुश रहें, मस्त रहें, सब लोग अच्छे से कमाए खाएं, हमारा देश अच्छा हो, हमारा प्रदेश अच्छा हो। और यही सब सोच के साथ हम समाज में चलते रहते हैं। खेसारी लाल यादव का एक संघर्ष 2 का टीजर आया था बहुत माइंड ब्लोइंग था, लेकिन कुछ लोगों का रिस्पांस कुछ अजीब था, बहुत बुरा भी लगा कुछ लोगों को। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको संघर्ष अच्छा लगा होगा,
संघर्ष 2 फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन रिलीज होगा मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, उस दिन मैं सिनेमा हॉल में आपको मिलूंगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। टिकट हमको ही मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मेरे तरफ से मिलेगा। जो लोग सिनेमा को देखना चाहते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आप बिना सिनेमा हॉल के पास चले आइएगा, मैं वहाँ पे आपको मिलूंगा, टिकट मैं दूंगा। आप दीजिएगा। क्या भोजपुरी को कहाँ तक ले जाना है? बहुत आगे, बहुत आगे। खेसारी जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, भोजपुरी का भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे ही मेहनत करते रहें, जैसा कि मेहनत कर रहे हैं। अभी अवार्ड भी मिला है, 5-5 अवार्ड उनको मिला, ये उनके मेहनत का ही नतीजा है। एक लिट्टी बेचने वाला आदमी आज शिखर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो संघर्ष 2 का टीजर आया है, संघर्ष 2 जो मूवी आ रहा है, कितने भाषाओं में डोबेड होगा वो? ये तो डब होगा, प्रोड्यूसर जानेंगे, डायरेक्टर जानेंगे, ये तो उनके। कितने का लागत खर्च से बना है संघर्ष 2? टीजर देखने के बाद तो लग रहा है कि अच्छा खासा बजट लगा होगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं संतोष भैया कि भोजपुरी में हम लकीर खींच दिले बानी, तो ऊपर क्या कहम रहुआ? लोग लकीरें में पड़े हुए हैं, खेसारी जी अलंग बना दिए, अलंग बना दिए, जिसमें मिलियंस लकीर घुस जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े स्टार लोग अभी तक ट्वीट नहीं किए, लाइव अगर बताए नहीं कि संघर्ष 2 जो मूवी आ रहा है, खेसारी लाल इतना मेहनत किए हैं, वो उसका प्रमोशन भी नहीं किया। बड़े बड़े स्टार लोग तो कर ही दिए, छोटे मोटे नहीं किए हैं। बड़े बड़े गोविंदा जी नाम ले रहे हैं, बॉलीवुड साउथ के लोग नाम ले रहे हैं। संघर्ष भोजपुरी के कलाकार के बता रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। जो बड़े हैं, बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने सबने तारीफ कर दिया। जो छोटे मोटे जो मुर्गी के दिल वाला है वो नहीं रह गया, नहीं किया है। हाँ, चलिए, बाकी आप लोग संघर्ष 2 जो मूवी आ रहा है उसको देखिए। संतोष भैया के साथ ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।